हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने सीन नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है सीन नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो सीन नंबर 2 की स्टोरी इस प्रकार से है कि जहाँ पर चिड़िया जो है कालू कौवे और गोरी के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है। एक घोंसले पर पहुँचती है, वहाँ पर कोई ना होते हुए चिड़िया क्या करती है, उस घोंसले के अंदर चली जाती है और आराम करने लगती है। और चील जैसा कि वो घर जो है चील का रहता है, तो चील क्या हुआ, चील घूमते हुए वहाँ आता है और आने के बाद देखता है कि उसका घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो डायरेक्ट अंदर जाता है और देखता है कि चिड़िया उसके एक घोंसले में जो है सो रही है। तो उसको बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और वही कम्युनिकेशन जो है हमने इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, जो कि हम लोग पूरा कंप्लीट जो है एनिमेशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते जाएँ। इसके बाद हम लोग जो है कैरेक्टर डिज़ाइन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर एनिमेशन में जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है ना? तो सारा कुछ हम लोग जो यहाँ पर जो है आपको बनाकर मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सीन नंबर 2 को। तो सीन नंबर 2 को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एनिमेट सीसी को ओपन कर लिया है। एनिमेट सीसी ओपन करने के बाद जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा-सा लोड होता है, टाइम लेता है लोड होने में। यहाँ पर फुल एचडी में क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया हुआ है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस लेयर का नाम देता हूँ ऑडियो। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एनिमेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑडियो को यहाँ पर रखते हैं। तो ऑडियो को रखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ़ोल्डर पे चले जाता हूँ और फ़ोल्डर पे जाने के बाद जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी सीन वाइज़ इसको डिवाइड करके रखा हुआ है ताकि मैं आपका जो है टाइम सेव कर सकूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर मैं एक बार आपको सुनाकर दिखाता हूँ कि तो यहाँ पर मैं आपको एक बार सुनाकर दिखाता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग। चिंकी कोहरे के बताए हुए घोंसले पर आ जाती है, लेकिन चील घर पर नहीं था। ठीक है। तो यहाँ से उसका लास्ट क्या रहेगा? चिंकी कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन चिंकी दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तो ये पूरी सीन तो ये कंप्लीट सीन नंबर 2 है जो हम लोग एनिमेट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वॉइस नंबर 23 से उठाता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ। इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर लेकर आया, यहाँ पर लेकर आने के बाद मैंने एनिमेट सीसी के अंदर लेकर आया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर फ्रेम लगा लेते हैं। तो फ्रेम लगाने के लिए जैसा कि मैं फंक्शन के साथ में F5 यूज़ करता हूँ। अगर आप जो है कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आप जो है सिंपल F5 से आपका काम हो जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन के साथ में F5 दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मुझे इसका आइडिया है कि एट मिनिमम ये जो है 2 सवा 2 मिनट की जो है कंप्लीट जो है सीन बनने वाला है। तो मैं उतना जो है वो इसका फ्रेम रख लेता हूँ। कम कम लगेंगे या ज़्यादा फ्रेम रहेंगे तो हम उसको जो है घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मैंने फंक्शन के साथ में F5 करते जाता हूँ। फंक्शन के साथ मैंने F5 किया, तो मैं फटाफट जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम मैं सेव कर सकूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि वीडियो को स्किप करके आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम एनिमेट सीसी के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर फ्रेम बाय फ्रेम का काम रहता है, जो कि आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप क्या करें, स्किप करेंगे या फॉरवर्ड करके इसको देखेंगे, तो कुछ चीज़ें आपके लिए मिस हो सकती हैं जिससे आपको आगे जाके कन्फ्यूज़न पैदा होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखिए, है ना? स्किप मत कीजिए। अगर आपको सीखना है एक्चुअल में, अगर आप एक्चुअल में एनिमेशन सीखना चाहते हैं, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, है ना? तो मैंने ये फंक्शन के साथ F5 किया और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ। चिंकी कोहरे के बताए हुए घोंसले पर आ जाती है, लेकिन चील घर पर नहीं था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी यहाँ तक हुई, यहाँ तक आवाज़ खत्म होती है। लेकिन हम लोग जैसा कि इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक दिखा रही, तो हम इस पर माउस क्लिक करेंगे। माउस क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ फिर से फ़ोल्डर के अंदर और नेक्स्ट ऑडियो को उठाता हूँ, यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। थोड़ा-सा एक्चुअली थोड़ा-सा मौसम के कारण हेल्थ डाउन है, थोड़ा-सा आवाज़ मेरा थोड़ा दबा हुआ है, बट ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है आपको आवाज़ समझ में आनी चाहिए मेरी। अरे वाह, ये कितना अच्छा घोंसला है। थोड़ी
बहुत ही बढ़िया घोंसला बताया है। चलो अब मैं घोंसले के अंदर जाती हूँ। तो चिड़िया क्या करती है, घोंसले के अंदर आ जाती है ना, और फिर घोंसले के अंदर आती है और फिर वो आराम करने लगती है। सॉरी, यहाँ पे ऑडियो नंबर 3 को मैंने उठाया और ड्रैग किया चिंकी घोंसले के और अंदर यहाँ पे आ ड्रॉप कर जाती दिया। है और वो सो जाती है। अब वो थकी हारी आई थी क्योंकि बहुत दूर से उड़ते हुए आई थी, थक गई थी वो, है ना, इसके लिए वो जाकर सो गई डायरेक्ट। मैं 26 नंबर की ऑडियो उठाया, फटाफट मैं ऑडियो रख लेता हूँ। थोड़ी देर में चील वापस अपने घोंसले के पास आ जाता है। उसने देखा घर का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई तो है उसके घर के अंदर ना। मैं 27 नंबर की रिकॉर्डिंग उठाया, ये उठाया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अरे मेरे घर के अंदर कौन घुस गया है? ये अंदर जाकर देखना होगा। ठीक है, घर के अंदर कौन घुस गया है जाकर देखेगा चील। यहाँ पे देखो, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ बीच में कहीं भी रख सकते हो ना, प्रॉब्लम नहीं है। बस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, जब आप एनिमेशन करने लगते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। चील घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि एक चिड़िया उसके घर में बैठी हुई है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अब चील देखेगा तो उसको बहुत तेज गुस्सा आएगा कि भाई कौन सी चिड़िया है ये मेरे घोंसले में आकर बैठ गई। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऑडियो कंप्लीट करता हूँ पूरी। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई? एनिमेशन करने का यही तरीका होता है। एनिमेशन जितना आप चीज़ों को पहले समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, चीज़ों को विजुलाइज करेंगे, क्योंकि एनिमेशन आप पूरा विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी स्टोरी किस तरीके से स्टार्ट होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी, कहाँ पे एंड होगी, है ना। ये आप चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप बैकग्राउंड इमेजेस यूज़ करते हैं, घर यूज़ करते हैं चिड़िया का, तो कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे उसको बात करना है, सारी चीज़ ऑडियो के साथ साथ आपको विजुलाइज भी करना होता है चीज़ों को। चील को देखकर चिंकी डर जाती है और बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उठाया 31 नंबर की रिकॉर्डिंग उठाया और ये उठा के यहाँ रख दिया। चील भाई, मेरा नाम चिंकी है। क्या ये आपका घर है? मुझे नहीं पता था। वो क्या है ना, मैं अंडे देने वाली थी यहाँ पर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। उठाया, मैं 32 उठाया, यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। चिंकी की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है। अब उसको अंडे का लालच आ जाएगा कि भाई ये तो अंडे देने वाली है, अच्छा है, बढ़िया है, गुड। क्या कहा तुमने? तुम अंडे देने वाली हो? ठीक है, नंबर 34 उठाया मैंने और ये ड्रॉप कर दिया। चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। आपको लग रहा होगा कि ये अपन इसको प्ले करके एक एक करके दिखा रहे हैं, यही सही तरीका होता है। आपको जब आप इस तरीके इतना टाइम डालेंगे इस जगह पर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इस जगह पर। अरे वाह, अगर इसके अंडे खाने को मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इसके अंडे को खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को खा जाऊंगा। अब इसको तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ठीक है, पहले अंडे खाऊंगा और चिड़िया को खा जाऊंगा, है ना। इसको अब जाने नहीं दूंगा, घुमा फिरा के इसको यहीं रखना है उसको अल्टीमेटली। क्या हुआ चील भाई? आप क्या सोच रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं। ये 37 लेकर आया और ये ड्रॉप कर दिया। अरे कुछ नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अंडे देने वाली हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो, मैं अपने दूसरे वाले घोंसले में जाकर रह लूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उठाया फिर से और ये रख दिया। अरे नहीं नहीं चील भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब इस चिड़िया को फुसलाएगा, बुलाएगा कि भाई रुको, यहीं रुक जाओ तुम। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने अभी तक बहुत सारे पक्षियों की मदद की है। मैं एक बहुत अच्छा चील हूँ। अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो सबको लगेगा यहाँ पर एक चील रहता है और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित और अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। ओके, कोई बात नहीं। फिर से रिकॉर्डिंग उठाई और मैंने यहाँ पे एनिमेट सीसी के अंदर गया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया।
चील ने चिंकी को अपनी बातों में फंसा लिया और चिंकी ने वहीं पर रहने का फैसला किया। ठीक है, नेक्स्ट उठाया, 40 नंबर की रिकॉर्डिंग उठाई और ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है चील भाई, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पर अपने अंडे दे दूंगी और अंडे बाहर आने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 2 रिकॉर्डिंग और रह गई हैं, इनको और मैं रख लेता हूँ और सुन लेता हूँ एक बार प्ले करके। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं। बहुत बढ़िया, चिड़िया और चील दोस्त, इम्पॉसिबल। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चिंकी दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। ठीक है, तो इतना यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा फ्रेम्स लग रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो इतने एक्स्ट्रा फ्रेम्स हैं इसको हम जो है सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं क्या करता हूँ, माउस को मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने जो है राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे रिमूव फ्रेम्स किया, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम्स को रिमूव कर दिया। अगर लग रहा है कि थोड़े से और फ्रेम्स हम लोग रिमूव करना चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ तक रख लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। रिमूव फ्रेम्स किया है ना, यहाँ तक रख लेते हैं, इसको F5 कर दो, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमने किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, क्योंकि आगे जाके ये जो है प्रॉपर रहे। तो हम लोग जाते हैं इसी के अंदर, फोल्डर्स के अंदर जाते हैं जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एनिमेट कर रहे हैं। ये वर्ड्स का एनिमेशन है, तो मैं जैसे कि सीन नंबर 1 को ही क्लिक किया, मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया तो इसका नाम यहाँ पे कॉपी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सीन यहाँ पे इसको 1 को हटा के 2 कर देता हूँ, सीन नंबर 2 है और सेव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या है, आप एक चीज़ नोटिस करना, सीन एक ही फ्रेम में एक ही पर्टिकुलर बैकग्राउंड इमेज इसके साथ में है, कंप्लीट हुआ है। लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग जो है फेड इन आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसी पर्टिकुलर सीन को हम लोग जो है जैसे कि हम लोग को चेंज करना, सीन चेंज हो, मतलब हमारा पहला सीन आया, सीन में फिर दूसरा सीन आया, मतलब उसी बैकग्राउंड के अंदर मल्टीपल सीन आने वाले हैं, राइट। तो हम लोग जैसे कि मैं आपको आगे बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको नाम देता हूँ मैं सीन 1A दे देता हूँ नाम। ठीक है, सीन 1A दे देता हूँ, क्योंकि एक बार आप नोटिस करेंगे कि कुछ दिन हो जाते हैं और फिर चिड़िया अंडे देती है, वहाँ भी सीन चेंज होता है, लेकिन इमेज चेंज नहीं होती है, लेकिन कुछ दिन होते हैं ना। तो वैसे ही हमको इसके लिए हमको जो है यहाँ पे सीन नंबर 1, सीन नंबर ए, सीन नंबर 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे सीन नंबर 1A दिया नाम। मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक किया था। आइकन पे क्लिक करने के बाद एक नई लेयर क्रिएट की थी और नई लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सीन नंबर 1A नाम दिया हुआ। मैंने इसके पहले ऑलरेडी जो मैंने एनिमल्स का जो स्टोरी कंप्लीट की है और जो अपने वर्ड स्टोरीज का जो पहला सीन कंप्लीट किया है, उसमें सारा सब कुछ यहाँ बताया हुआ है, राइट। और कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेंगे। वहाँ पर मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से बैकग्राउंड इमेज की तरफ चलते हैं और बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाली बैकग्राउंड इमेज हम लोग उठा लेते हैं। इसको पिक कर लेता हूँ मैं, इसको पिक क्यों, देखो अब आप समझो कि चील का घर है। अब चील का घर बिल्कुल बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच में कम रहता है, वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाके में जो ज़्यादा पसंद करता है। तो बाय मिस्टेकन जो है चिड़िया यहाँ पर आ गई है, तो अब उसका तो खामियाजा उसको जो है भुगतना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, वो बचेगी। कैसे कैसे बचेगी वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे बचती है वो। ये कहानी में ट्विस्ट है, अगर आप कहानी देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरीके से। हम लोग यहाँ पे जो एनिमेशन में फोकस करते हैं फिलहाल। तो मैंने क्या किया, क्यू प्रेस किया। क्यू प्रेस करने के बाद मैंने इसको इस पर्टिकुलर सीन के हिसाब से इसको रख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ऐसा किया कि ये जो बॉर्डर दिख रही है आपको, ब्लैक बॉर्डर दिख रही है, ये हमेशा अंदर रहेगी और इसके बाहर इतना फ्रेम, इतनी साइज में आप जो है इसको जो आउटर इमेज को ऐसा आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस इमेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई करके ट्रांसफॉर्म में गया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके की मेरी इमेज ये डिजाइन हो, मतलब ये इस तरीके से ये पलट गई है ना, ये हमारी इस तरीके की इमेज हो गई ये। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस इमेज पे क्या करता हूँ, फंक्शन के साथ में F8 करता हूँ। F8 किया क्योंकि मुझे यहाँ पे कन्वर्ट टू सिंबल करना है, इस इमेज को सिंबल में कन्वर्ट करना है।
सिंबल करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीन नंबर 1A, सीन नंबर 1A दिया इसका नाम, और यहाँ पे टाइप हमेशा ग्राफिक रखता हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन रहते हैं, मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक। अभी फिलहाल हम लोग जो है ग्राफिक लेके चल रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट हमेशा हमने जो ब्लैक बिंदु होता है वो हमको सेंटर में ही रखना होता है, और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने ओके पर क्लिक कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑडियो को कॉपी करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस पर राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे किया कॉपी लेयर किया और इस इमेज के अंदर गया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर क्लिक करके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने इस लेयर को नाम दिया सीन नंबर 1A, 1A का पार्ट है ये। और मैं इसको जितने भी फ्रेम्स हैं यहाँ तक, जितनी इसकी ऑडियो है यहाँ तक, इसके फ्रेम्स को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक घर लेके आना, इस यहाँ पर मुझे एक घर लेकर आना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैसे कि हमको एनिमेशंस में ये सब चीज़ें लगती हैं, तो मैं ये वाला घर उठाता हूँ। सबसे पहले ये वाला घर जो है कॉपी कर लेता हूँ। जब आप एनिमेशन करने बैठेंगे तो आपको काफ़ी रियलिस्टिक घर मिल जाते हैं, है ना? तो ये आप रियलिस्टिक घर मिल जाते हैं कि जो लगते हैं कि एक्चुअल में आपको वो वैसा फ़ील कराते हैं कि चिड़िया का घर है, जो वाओ फ़ील वाला होता है ना वैसा। तो आगे जैसे-जैसे आपको अब ये एनिमेशन की स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। अब जैसे-जैसे आप एनिमेशन में कदम रखेंगे और जैसे-जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपकी चीज़ें आपको और अच्छा चीज़ें मतलब एक्सप्लोर करने के लिए आपको दिमाग में आता रहेगा। तो जैसा कि सीन नंबर 2 के अंदर गया मैं, सीन नंबर यहाँ पर मैंने कॉपी क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट लेयर कर दिया। अब पेस्ट लेयर कर दिया मैंने घर को, थोड़ा ये टाइम ले रहा है पेस्ट होने के लिए, ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, सबसे पहले सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने का इस घर को उठा के लेके आता हूँ मैं, और इस घर को मैं यहाँ पे ऐसा कुछ जमा देता हूँ कि ऐसा लगना चाहिए कि ये यहाँ पे ऐसा घर है। ठीक है, ये ऐसा घर हो गया और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके फ्रेम्स को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मुझे आगे भी इमेज अगर लगेगी तो हम लोग इसी को यूज़ कर लेंगे ना, इसलिए मैं इसको कंप्लीट करते आ रहा हूँ फ्रेम्स को। अब इसी को हम लोग रिपीट करते रहेंगे आगे जाकर। तो अभी मैंने क्या किया, ये मेरा यहाँ पर घर आ गया, ठीक है? जो कि मेरी 1 फ्रेम नंबर 1 पर ही है। अभी चिड़िया जिस तरह से कहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ यहाँ रख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा आगे पीछे का थोड़ा स्पेस रहेगा। चिड़िया को यहाँ बिठा दूँगा, चील यहाँ से उड़ते हुए आएगा, यहाँ पे उचकते-उचकते आएगा, फिर बाद में अंदर देखेगा ये दरवाज़ा खुला है, फिर अंदर जाएगा। इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं ना, वैसा करके। ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपने घर कहाँ पे रखा है, जब नेक्स्ट सीन में रखेंगे, मतलब नेक्स्ट यहाँ पे F7 करके रखेंगे तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अब मैं चिड़िया को उठाकर लेकर आता हूँ। तो चिड़िया को उठा के लेकर आए, ये मेरी चिड़िया है। इसको मैंने कॉपी लेयर किया और यहाँ पे सीन नंबर 2 में ही गया और इसके ऊपर मैं यहाँ यहाँ पर जाके मैंने इसको पेस्ट लेयर कर दिया। पेस्ट लेयर करने के बाद मेरी चिड़िया कहाँ आ गई मैं देखता हूँ, तो मेरी चिड़िया यहाँ आ गई। चिड़िया मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, इसको मैं छोटा करूँगा। सबसे पहले मैं इसके फ्रेम्स को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं चाहता था दो जो मैंने सीन नंबर 1 में जो चिड़िया यूज़ की थी, उसी चिड़िया को यहाँ पर लाकर मैं कॉपी पेस्ट कर सकता था। बट मैं आपको सिखाने के लिए कि स्टार्टिंग से मैं आपको किस तरीके से इसका जो बॉडी मूवमेंट्स होता है, सब कुछ सिखाने के लिए मैं जो आपको इस तरीके से मैंने बिल्कुल नए जहाँ पे कैरेक्टर्स रखे थे वहीं से कॉपी पेस्ट करके लेकर आया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्यू प्रेस करूँगा इस चिड़िया के ऊपर और क्यू प्रेस करने के बाद मैं इसको यहाँ देखो यहाँ से ऐसा पकड़ता हूँ और चिड़िया को ये ऐसा इस तरीके से छोटा कर देता हूँ ऐसा। तो ऐसा देखो ये दरवाजे से अंदर चली जाए, ऐसा लगना चाहिए कि भाई दरवाजे से अंदर गई। चील तो वैसे भी चला जाएगा अंदर, प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा-सा और चिड़िया को इतना कर देता हूँ, इतना। तो चिड़िया आई यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेगी। थोड़ा-सा और बड़ा कर देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना इतना। इसको ऐसा किया मैंने और मॉडिफ़ाई करके इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफ़ॉर्म करके फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल कर दिया, है ना? ये चिड़िया यहाँ पे आकर दिख रही है। अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पर मैं इसको चिड़िया की जो है, यहाँ पे मैं इसको ऑडियो को कॉपी करता हूँ, कॉपी लेयर किया। कॉपी लेयर करने के बाद इस चिड़िया के अंदर गया। मैं चाहूँ तो मैं इसको जो है 1 मिनट, ओके। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट लेयर करता हूँ। सबसे पहले लिप सिंक के ऊपर गया, लिप सिंक पे ही क्लिक किया तो पेस्ट किया तो ऑडियो सबसे ऊपर टॉप में चली जाएगी। मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा-सा नीचे लेकर आया और मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ पर क्लिक करने में शिफ्ट मैंने प्रेस किया
और यहाँ पे माउस क्लिक किया और मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के साथ में F5 कर लेता हूँ। अब मैं इसके मैंने इसके मैंने जो है फ्रेम्स जो है कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ही रहने देता हूँ। सबसे अगर मैं इस चिड़िया की पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं इसकी कंप्लीट करा लूँ, तो भी कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस चिड़िया की ना कंप्लीट जो है ना जो है लिप सिंक कंप्लीट कर लेता हूँ। चिंकी कोहरे के बताए हुए घोंसले पर आ जाती है, लेकिन चील घर पर नहीं था। अरे वाह! अरे वाह! ठीक है, तो मैं सिलेक्शन टूल लिया मैंने, सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं इस पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर ये लूप लगाया मैंने प्ले ग्राफिक इन लूप किया। अब मैं इसके लिप सिंक करने के बाद मैं इसका बॉडी मूवमेंट कराऊँगा। अरे वाह! यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। फिर से मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको कर थोड़ा-सा क्या है, रिकॉर्डिंग करते समय उस समय थोड़ा-सा स्पेस ज़्यादा रह गया था और ऑडेसिटी से हम लोग जब उसको रिमूव कर रहे थे तो हमने थोड़ा-सा गैप, उस समय हमारा एक्सपीरियंस कम था। ये सब बहुत स्टार्टिंग की स्टोरीज़ हैं ये हमारी। ये कितना अच्छा घोंसला है। गौरी भाभी ने तो बहुत ही बढ़िया घोंसला बताया है। चलो बताया है, ठीक है? ऐसा करके ये हुआ, ये कंप्लीट किया यहाँ से। अब इसका यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर से लूप लगाया मैंने। चलो अब मैं घोंसले के अंदर देखो ये थोड़ा-सा यहाँ से समझना एक बात, यहाँ पे ये यहाँ तक ठीक था, ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्लिक क्लिक की फ्रेम किया, यहाँ पे मैंने इसको किया, अब यहाँ पे लूप लगाता हूँ। चलो अब मैं घोंसले के अंदर जाती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको किया और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखो क्योंकि इस पूरे कम्युनिकेशन में चिड़िया और चील ही है, इसके लिए मैं पहले सबसे पहले ना चिड़िया की ही जो है मतलब लिप सिंक कंप्लीट कर लेता हूँ। कि घोंसले के अंदर आ जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद चील वापस अपने घोंसले के पास आ जाता है। उसने देखा घर का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई तो है। अरे मेरे घर के अंदर कौन घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि एक चिड़िया उसके घर में बैठी हुई है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई? चील को देखकर चिंकी डर जाती है और बोलती है, ची ची ठीक है, तो यहाँ से इसकी फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब इसकी जो लिप सिंक स्टार्ट हो रही है। मैंने फिर से लूप लगाया। ची चील भाई, मेरा नाम चिंकी है। क्या ये आपका घर है? मुझे नहीं पता था। वो क्या है ना, मैं अंडे देने वाली थी यहाँ पर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। ये किया और ये यहाँ से इसका लिप सिंक कंप्लीट हो गया। इसकी लिप सिंक मैं इसलिए कंप्लीट करा लूँ, इसी सीन को मैं, इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं जो है हर सीन में इस सीन के पर्टिकुलर ए बी सी जितने पार्ट रहेंगे उसमें उसको ला कर रख दूंगा मैं। तो मेरा जो है बार बार इसको लिप सिंक नहीं कराना रहेगा और बॉडी मूवमेंट भी इसमें हम लोग कर लेते हैं। चिंकी की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर पहले एक सीन नंबर 1 ए के पार्ट में गए, फिर वहाँ लिप सिंक किया। फिर सीन नंबर 2 के फिर बी उस पार्ट में गए, तो वहाँ भी लिप सिंक। मैंने आपको वैसा भी सिखाया है और मैं आपको ऐसा भी सिखा देता हूँ। है क्या कहा तुमने? तुम अंडे देने वाली हो? चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। अरे वाह, अगर इसके अंडे खाने को मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इसके अंडे को खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को खा जाऊंगा। अब इसको तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्या हो? ओके, तो यहाँ से मैं फिर से ये ऑटो रिकवरी सेव कर रहा है, फाइल को सेव होने देते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिप सिंक स्टार्ट किया। क्या हुआ चील भाई? आप क्या सोच रहे हैं? ये यहाँ पे क्लिक किया और ये लूप बंद कर दिया। अरे कुछ नहीं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अंडे देने वाली हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो, मैं अपने दूसरे वाले घोंसले में जाकर रह लूंगा। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं चील भाई, अरे नहीं नहीं चील भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे
तो मैं इसको ना यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था लिप सिंक इसका। यहाँ से लिप सिंक खत्म हुआ था। अरे कुछ नहीं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अंडे देने वाली हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो, मैं अपने दूसरे वाले घोंसले में जाकर रह लूंगा। अरे नहीं नहीं चील भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैंने अभी तक बहुत सारे पक्षियों की मदद की है, मैं एक बहुत अच्छा चील हूँ। अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो सबको लगेगा यहाँ पर एक चील रहता है और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित और अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। चील ने चिंकी को अपनी बातों में फंसा लिया और चिंकी ने वहीं पर रहने का फैसला किया। ठीक है चील ठीक है चील भाई, है ना, यहाँ से बोले ठीक है चील भाई। ठीक है चील भाई, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पर अपने अंडे दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको बंद किया, फिर से यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है मुझे एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है इसका। फिर से यहाँ पे लूप स्टार्ट किया मैंने और फिर और सुनते हैं। अंडे बाहर आने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये हुई ना बड़ी बात, है ना, चील भी खुश हो गया भाई। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चिंकी दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चिड़िया की लिपसिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग जो है इसको बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ इस जगह पर जहाँ पर मैंने इसकी लिपसिंग कराई थी ना, इस जगह से पहले बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट करता हूँ। अरे वाह, अरे वाह! तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिपसिंग, ये इसकी लिप्स हैं, ये इसका फेस है और ये इसकी विंग्स हैं, ये इसकी बॉडी है। जब हम लोग कैरेक्टर डिज़ाइन की तरफ जाएँगे ना, तब आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज लगेगा कि किस तरीके से हम लोग जो है इसको पूरे बॉडी को जो है, पूरे स्ट्रक्चर को, पूरी ऑब्जेक्ट को, चिड़िया को ना जो है हम लोग ना पार्ट वाइज़ जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक F6 करता हूँ, एक यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ऐसे सेलेक्ट किया मैंने, सॉरी, यहाँ पे क्या किया मैंने, ऐसे सिंपल लेकर आया और मैंने क्या किया, यहाँ पर F6 किया। F6 करने के बाद जैसा कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक F6 यहाँ लगा लेता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक F6 लगाया। F6 लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक बीच में एक F6 लगा लेता हूँ। देखो ये दोनों, ये वाले जो F6 है और ये वाले F6 हैं, ये सेम फॉर्मेट में, मतलब सेम स्टेट में रहेंगे, बट ये वाले जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो है, मैं यहाँ पर Q प्रेस करता हूँ। Q प्रेस करने के बाद मैं इसको यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको इस पॉइंट को नीचे लेकर आता हूँ और मैं इसको यहाँ पकड़ता हूँ और इसको नीचे ऐसा लेके जाता हूँ। ये यहाँ से इसको सिलेक्ट किया मैंने दोनों पार्ट को और यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्यून किया और यहाँ पर सिंक सिंबल कर लिया। अरे वाह, अब यहाँ पे इसका हाथ है, अब इसके हाथ का भी बॉडी मूवमेंट कर लेते हैं। अब इसका जो हाथ है, इस हाथ को हम लोग क्या करते हैं, एक F6 में यहाँ करता हूँ और एक F6 में यहाँ पर कर लेता हूँ बीच में, जैसे कि F6 ऑलरेडी यहाँ पे मुझे करना है। और इस F6 के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, हाथ को ऐसे लेके जाता हूँ, है ना, ये ऐसा रहेगा। क्रिएट क्लासिक ट्यून किया। अरे वाह! ठीक है, तो जैसे कि ये तक, तो यहाँ तक सिंक सिंबल कर लिया था मैंने, इसको भी जो है हम लोग सिंक सिंबल कर लेते हैं और मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अरे वाह, ठीक है, अरे वाह! तो मैं क्या करता हूँ, ये चिंकी का जो स्टार्टिंग से जो हैंड था, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, F7 करता हूँ और इसको उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ, है ना। अब आप देखेंगे, अब लेकिन यहाँ पे चिड़िया जैसे आई थी, तो यहाँ से बोलना तो उसने स्टार्ट किया है। एक एक बॉडी मूवमेंट तो यहाँ बनता है, जैसे चिड़िया आई है तो इसका यहाँ कहीं एक बॉडी मूवमेंट तो बनता है। तो लिप सिंक छोड़ के 3 लेयर में हम लोग यहाँ पे एक F6 प्रेस करते हैं और एक F6 हम लोग यहाँ पर प्रेस करते हैं, है ना, और एक F6 हम लोग जो है यहाँ पर प्रेस करते हैं। किसी भाई ने मेरे से बोला था कि इसमें हम लूप कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग हर स्टेट में जो है अलग अलग जगह पे, अब मुझे चिड़िया पे कहाँ पे मुझे बॉडी मूवमेंट करना है, कहाँ पे इसको हैंड के साथ में बॉडी मूवमेंट करना है,
तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे लूप पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। हमको यहाँ पे जैसा मैंने सीखा है, जैसे मुझे अभी तक एक प्रोफेशनल टीचर ने मुझे सिखाया है, तो मैं वही आप लोग को यहाँ पर ना आउटपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने ऐसा किया, इसको यहाँ पे किया और यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्यून कर लिया। अच्छा, जब इसको नीचे झुका रहे थे ना, तो इस चिड़िया की जो नोज़ है, ये यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से बाहर हो गई थी। बट क्या है कि ये ऑलरेडी हम कहीं से लेकर आए हैं, तो इसका अगर आप देखेंगे ना, तो ये उसका ऑलरेडी इस लिप्स के साथ में फेस ऑलरेडी सिंक है। नहीं होता है तो आपको इस फेस में रखना पड़ता है उसको, लिप्स को ऐसा कर, ये मैंने करके सिखाया हुआ है। आप यहाँ पीछे वाले पुरानी वीडियोज़ में आप जो है देख सकते हैं। मैं इसको सिंक सिंबल कर लेता हूँ। चिंकी गोरे के बताए गए घोंसले पर आ जाती है, लेकिन चील घर पर नहीं था। अरे वाह, ये कितना अच्छा घोंसला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उठाया मैंने। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से इसी पर्टिकुलर लेयर को मैं इसको यहाँ से ऑल्ट के साथ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर लाकर रख देता हूँ और यहाँ से इतने में जो है इसके साथ में F7 कर देता हूँ। F7 कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अब मैं घोंसले के अंदर जाती हूँ। ठीक है, चिंकी क्या की है, चिंकी ने क्या किया यहाँ पर, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको F7 कर देता हूँ। यहाँ से क्या किया मैंने, F7 कर दिया। हम आगे जब इसकी लिपसिंग आगे आएगी तो हम लोग उसको देख लेंगे वैसा। अब मैं घोंसले के अंदर जाती हूँ। चलो अब मैं घोंसले के अंदर जाती हूँ। ठीक है, तो ये घोंसले के लिपसिंग के साथ में बॉडी मूवमेंट हम इतना ही रखते हैं। अभी मैं इस सीन में जाता हूँ, ठीक है। अभी ये चिड़िया क्या करेगी, चिड़िया इसका इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अगर आप देखेंगे सीन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ से बाहर से अब इसको एक बार देखो कैसे चलता है ये। चिंकी गोरे के बताए गए घोंसले पर आ जाती है, लेकिन चील घर पर नहीं था। अरे वाह, ये कितना अच्छा घोंसला है। गोरी भाभी ने तो बहुत ही बढ़िया घोंसला बताया है। चलो अब मैं घोंसले के अंदर जाती हूँ। चिंकी क्या करती है, घोंसले के अंदर जाती है। अब चिंकी जैसे ही चिंकी क्या करेगी, यहाँ से घर अंदर जाती हो ना, अंदर जाती हो, तो यहाँ से चिंकी क्या करेगी, यहाँ से एक F6 रहेगा और एक देखो ऐसा करेगी, ऐसा जंप करेगी और यहाँ से एक F6 में कर देता हूँ। एक F6 मैंने यहाँ कर दिया है ना, ऐसा किया है, देखो ऐसा। ठीक है, चिंकी उचक रही है। देखो जंप भी कर सकते हैं आप, जो है इसको वॉक भी करा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। बट इसका अगर घर देखेंगे, घर इस तरीके से रखा हुआ है कि चिड़िया उस जगह वॉक करने के लिए जगह नहीं है उसको, तो हम जंप भी करा सकते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। फिलहाल मैं यहाँ पर वॉक, यहाँ पे जंप करके दिखा रहा हूँ, पर वॉक रहेगा तो हम वॉक भी करके दिखा देंगे। तो यहाँ से आया, अभी चिड़िया फिर से ये थोड़ा सा ऐसे उठी, थोड़ा सा उठी ऐसे, और थोड़ा सा ऐसे आई, ऐसे आई, थोड़ा ऐसे आई, है ना, ऐसे ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसा। देखो ऐसा क्या हुआ, अब देखना। चिंकी घोंसले चिंकी क्या की, घोंसले के अंदर आ रही है। की घोंसले जैसे अंदर आई, यहाँ आई है ना, इस फ्रेम में आई। तो ये फ्रेम नंबर कितना है, 507 है। ये आके ऐसे आई, ऐसे आई। अब इस 507 में मैं सबसे सीन नंबर सबसे बाहर चला जाता हूँ और इसको बोलता हूँ भैया यहाँ पर ये है F7 है हमारा। ये क्या है, F7 है। F7 मतलब यहाँ पूरा ब्लैंक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्लस आइकन पे जाता हूँ, एक लेयर क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद मैं इस लेयर को ड्रैग करके नीचे लेकर आता हूँ और इसको बोलता हूँ सीन नंबर 1B है। क्योंकि मैंने अभी क्या है कि मैंने अंदर का पार्ट डिजाइन किया हुआ है ना, अंदर का मैंने पार्ट डिजाइन करके रखा हुआ है कि चिड़िया के अंदर वाला घर किस तरीके, जो चील का घर है वो अंदर से कैसे दिखता है ना। तो मैं इमेज तो वही यूज करने वाला हूँ, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर माउस क्लिक किया 507 पे और मैं गया इसी इमेज को, इस इमेज को मैंने उठाकर ड्रैग करके लेकर आया। ड्रैग करके लेकर आने के बाद मैंने इस पर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मैं डोंट रिप्लेस एग्जिस्टिंग आइटम है ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। रिप्लेस एग्जिस्टिंग आइटम करेंगे तो वो आपका इस सीन नंबर 1 का चला जाएगा। डोंट रिप्लेस एग्जिस्टिंग आइटम करना है, डुप्लीकेट ही करना है आपको एक्चुअली अल्टीमेटली। इसको ओके पर क्लिक करो। ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्यू प्रेस करो। क्यू प्रेस करने के बाद इसको आप क्या करो, इसको थोड़ा सा छोटा करके ऐसा रख दो और आप इसको ऐसा सेट करो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इमेज सेट करने का तरीका यही है। और दूसरा यहाँ पर जाओ, मॉडिफाई पर जाओ।
ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो और यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो। अभी है ना फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ अच्छे से प्रॉपर तरीके से। अभी मैंने ये कर लिया। अभी आप देखेंगे ये, अब मुझे जैसे कि मैं इसको, जैसे कि मैंने बताया था, इसको ऑब्जेक्ट को सिंबल करना है, इस इमेज को सिंबल करना है। फंक्शन के साथ मैंने F8 लिया। फंक्शन के साथ में मैंने क्या किया, F8 लिया। ये सिलेक्ट नहीं हो रही क्या, एक मिनट। फंक्शन के साथ में F8 लिया। सॉरी, मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। सीन नंबर 1 वी लिया मैंने। और जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को, टाइप के साथ ग्राफिक लिया और रजिस्ट्रेशन पॉइंट सेंटर रखा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहें। इसके बाद हम लोग जो है कैरेक्टर डिज़ाइन की तरफ मूव करेंगे, है ना? तो बहुत कैरेक्टर डिज़ाइन करना भी एक आर्ट है, उसमें भी वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, एक-एक कैरेक्टर डिज़ाइन करने में वो टाइम जाता है। तो मैं आपको जो है वो भी सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ओके पर प्रेस किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं इस ऑडियो को कॉपी करता हूँ और मैं इस इमेज के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो है पेस्ट लेयर कर देता हूँ। पेस्ट लेयर करने के बाद मैं इस लेयर को पहले, सबसे पहले नाम देता हूँ सीन नंबर 1B है, ये है ना, बी फॉर बॉल। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, जितनी भी मेरी ऑडियो है, इस कंप्लीट ऑडियो को मैं जो है फंक्शन के साथ में F5 कर लेता हूँ। F5 किया मैंने। मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपका सीन जो पहला था, ये 505 तक आपका चला है। 507 के बाद आपका सीन चेंज हो गया। इसको मैं बोलूँगा यहाँ पर कि भाई ये मेरा जो सीन नंबर 1B है, ये 507 से स्टार्ट है, ठीक है? 507 से स्टार्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। अगर अब इसको डबल क्लिक करोगे तो बिल्कुल डायरेक्ट जो है 507 पर ही पहुँचोगे। तो मैं इसको यहाँ पर आप चाहे तो F6 कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप कैरेक्टर लेके जाओगे तो कैरेक्टर को डेफिनेटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके सीन के अंदर गया, इस सीन की जो सेटिंग है, इसको कॉपी करता हूँ, इस कॉपी की लेयर किया। कॉपी लेयर करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर 507 पर ही गया और मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पर मुझे एक चीज़ करनी है। इसको मैंने पेस्ट तो कर दिया। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले, या फिर एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले इसका जो अंदर का जो घर है, घर का जो स्ट्रक्चर है, इस घर के स्ट्रक्चर को उठा लेकर आता हूँ। तो ये घर का स्ट्रक्चर है, प्लस इनके साथ में ये जो इसके घोंसले रखे हुए हैं ना, तो इन दोनों को मुझे ऐसा कॉपी करना है कि ये दोनों आ जाएँ साथ में। तो ये, हाँ ठीक है, ये हो गया और ये हो गई, इमेज हो गई। ओके, होम, देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू। हम लोग जो घोंसला होता है, जो नेस्ट होता है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है कि चिड़िया आकर बीच में भी बैठ जाए तो आपको लगना चाहिए कि वो घोंसले के अंदर है, बीच में बैठी हुई है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग इसको बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। आप जैसे-जैसे एनिमेशन करते जाएँगे उतना अच्छा आपका हाथ बैठ जाएगा और उतना अच्छा आप जो है सफाई दे सकते हैं, सफाई लेकर आ सकते हैं अपने काम में, है ना? तो मैं इसको क्या किया, कॉपी लेयर किया। कॉपी लेयर करने के बाद मैं सीन नंबर 2 पर गया और मैं इस सीन नंबर 1B के ऊपर ही कॉपी इसको पेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं चिड़िया मैंने ले जाके पहले ही रख दी, बट यहाँ पर आपको पहले घर रखना पड़ता है एक्चुअली। कोई नहीं, हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, फंक्शन के साथ में F5 कर लिया। F5 करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इसमें और मैं इसको जो है ऐसा लिया और मैं इसको ऐसा लेके आता हूँ। इसको मैं ऐसा डिज़ाइन कर लेता हूँ, ऐसा। ये ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसा डिज़ाइन कर लिया। तो इस तरीके से किया मैंने। अब इसको चाहो तो छोटा भी, थोड़ा-सा और छोटा कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा कर लिया, ठीक है। ये मैंने डिज़ाइन किया था, आप इससे अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका हाथ बैठ जाता है, तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये ऐसा आया और ये अंदर आ गई। तो अभी जैसे मेरी चिड़िया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा किया मैंने, इस पर्टिकुलर 507 पे मैं इसको यहाँ इस दरवाजे पर रखूँगा, है ना? अब फिर से अगर आप देखोगे तो ये ऐसी आई, ऐसी आ गई, ऐसी आई, ऐसी आई, है ना? वैसा करके।
तो यहाँ पे आगे सुनते हैं कि ये क्या बोल रहा है और ऑडियो क्या बोलती है, उसके हिसाब से मेरे को इसको एक्ट करना पड़ेगा। के घोंसले के अंदर आ जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी ठीक है, अब चिंकी क्या थकी हारी आई है, उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था। सीधे आई, वो अंदर आई और सीधे आके सो गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर मैं गया, यहाँ आया, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ आया, अब मैं ये जैसे कि ये ऐसे फिर से जंप करेगी, फिर यहाँ पर थोड़ा-सा ऐसा करके ऐसा आएगी, है ना? और ज़्यादा नहीं, 2-4 फ्रेम इसको ऐसा करेगी, जंप करेगी और ये ऐसा आए और इसके बाद जो है और वो जाके सो जाती है ना, के अंदर आ जाती है। घोंसले के अंदर आ जाती है और ये गई चिड़िया, ऐसे गई अंदर और यहाँ पर ये अंदर ऐसे आ गई, है ना? ये अंदर आई और ऐसे आ गई और इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफ़ाई करके ट्रांसफ़ॉर्म करके फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल कर देता हूँ। अच्छा, ये चिड़िया जो है नेस्ट 2 है, इसको ऊपर रखो और इसको ऐसा करो, वैसा। और चिड़िया थोड़ा-सा अंदर चली गई है, ये थोड़ा-सा ऐसा ऐसा रखना पड़ेगा या ऐसा कर लो, थोड़ा ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि डूब गई वो अंदर घोंसले में। ये ऐसा कर दो इसको, ऐसा किया हमने ना। ऐसा करने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह में लेके आता हूँ और इसको थोड़ा-सा इस तरीके से आ जाती है और वो सो जाती और वो सो जाती है ना, वैसा करके और वो वहाँ पे जाती है, घोंसले में जाती है, घोंसले में सो जाती है, ठीक है? और वो सो जाती है। थोड़ी और वो सो जाती है, तो वो वहाँ पे सो जाएगी, है ना? उसका हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सीन नंबर यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट सीन कर लेते हैं, तो F7 करूँगा मैं। यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन के साथ में F7 करूँगा। फंक्शन के साथ में मैं F7 करूँगा। F7 करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे सॉरी फंक्शन के साथ F7 किया, क्योंकि मुझे अभी जो है नेक्स्ट सीन इमेज बैकग्राउंड इमेज वही रहेगी। अब हमको घर का फिर से बाहर वाला पार्ट लेके आना पड़ेगा। अब चील फिर से चील आएगा। चील आने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे देखेगा, अरे यार ये तो मेरा घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो हम इसको एक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको लेयर को जो क्रिएट किया है उसको ड्रैग करके नीचे लेकर आया। मैंने इसको नाम दिया सीन 1C, 1C नाम दिया और इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा-सा मैं क्विक काम कर लेता हूँ। इसको मैं ड्रैग करके लेकर आया, इसको ड्रैग करके लेकर आया, मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मैंने इसी डोंट रिप्लेस एक्जिस्टिंग आइटम किया, देन क्यू प्रेस किया। क्यू प्रेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको आई आई वुड रिड्यूस इट, मैंने इसको रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा-सा लिटिल बिट। ओके, या दैट्स फाइन। ओके, ये किया। अभी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस किया। अब मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, यहाँ से मैं मॉडिफाई पे गया, मॉडिफाई करने के बाद ट्रांसफॉर्म के साथ में क्या किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। देखो फ्रेंड्स, इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना एफर्ट्स लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब्सक्राइब करके अगर आप नोटिफिकेशन को बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तो फिर आपको फिर कभी-कभी मैसेज मालूम नहीं पड़ पाता है कि वीडियो आया कि नहीं आया, है ना? वैसा करके। तो नोटिफिकेशन ज़रूर जो है आप जो है ऑन कर लें। अभी मैंने क्या किया यहाँ पर, सीन 1C को मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, सिंबल कर लेता हूँ। मैंने फंक्शन के साथ में F8 किया। यहाँ पर नाम देता हूँ सीन 1C, 1C, देन ग्राफिक पॉइंट, देन रजिस्ट्रेशन पॉइंट सेंटर, देन ओके किया। ओके करने के बाद मैं ऑडियो को कॉपी किया, कॉपी लेयर किया, इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर जाके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट लेयर कर दिया। पेस्ट लेयर करने के बाद मैं इसको जो है, इस पर्टिकुलर जो लेयर है, इस लेयर को, लेयर 1 को जो है, मैं यहाँ से फंक्शन के साथ में F5 कर लिया और इसका नाम चेंज कर दिया मैंने। इसको बोल दिया भैया सीन मेरा 1C है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा काम था, सबसे पहले मुझे घर लेकर आना पड़ेगा। जैसे कि मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर एक घर ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है। मैं इसी को जो है, इस घर को ही जो है यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, सॉरी इस घर को कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी लेयर किया, सीन के बाहर चला गया, सबसे बाहर आया। सबसे बाहर आने के बाद मुझे इस पर्टिकुलर जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे मुझे इसको ऑब्जेक्ट को नाम देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा नाम 65
सॉरी, इसको बोलना पड़ेगा कि भाई ये जो है 65, एक मिनट, नमलॉक मेरा ऑफ था, 650, और मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं डबल क्लिक किया और मैं इसको यहाँ से पेस्ट क्लियर कर देता हूँ। पेस्ट क्लियर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल लिया मैंने। सिलेक्शन टूल लेने के बाद जैसे कि मेरा घर यहाँ पे सेट हो गया है, अब मुझे जो है चील लेकर आना पड़ेगा। चील मेरे पास यहाँ पे ऑल कैरेक्टर्स में यहाँ पर रखा हुआ है। इतने जो जो कैरेक्टर्स में मुझे यहाँ पे इस स्टोरी में यूज़ होने वाले हैं, मैंने यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास एनिमेशन के लिए हमको लगना है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। मैं इस चील को क्या करता हूँ, कॉपी लेयर करता हूँ। ये भी आपके लिए मतलब अच्छा होता है कि आप जो भी स्टोरी कर रहे हैं उसके सारा कुछ आप जो मटेरियल एक बार अपने पर्टिकुलर जगह पर रख लें, तो आपको जो होता है इजी टू उसको ग्रैब करना होता है। कॉपी लेयर किया मैंने, इसको क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट लेयर कर दिया। पेस्ट लेयर कर दिया और मैं यहाँ पर जो इसको बोलता हूँ कि भैया डोंट रिप्लेस एग्जिस्टिंग आइटम, मैंने ओके कर दिया। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तो कोई चीज़ इसके पहले यूज़ नहीं किया था, बट ये है कि अभी तक हमने एनिमेशन में इस चीज़ को मल्टीपल बार यूज़ कर लिया है, इसलिए वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी है वो वहाँ पे। इसको मैं F5 कर लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ मेरा इस सीन में जब मैं अंदर जाऊँगा तो मुझे चील जो है इस पर्टिकुलर फ्रेम पर ही मिलेगा। तो चील मेरा कहाँ पर है, चील मेरा यहाँ पर है, ठीक है। चील थोड़ा सा बड़ा है, दरवाजे में वो अंदर चला जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। चील में छोटा सा घर बनाया है उसने। चील तो हमेशा बड़ा ही रहेगा भाई, क्योंकि पक्षी है वैसा, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर चील 1200, सॉरी, ये इस चील को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको कॉपी लेयर किया और इसके अंदर गया। अब मैं क्या करूँगा, इस चील के अंदर यहाँ से मैं इसकी लिप्स, ओके, मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया था, पहले इसका पुराना वाला जो डेटा सब हटा देता हूँ, क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को लेकर आते हैं तो उसको पुरानी चीज़ों को आपको डिलीट कर देना चाहिए। रिमूव फ्रेम्स कर दिया मैंने। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिप्स के ऊपर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं इसको पेस्ट लेयर कर देता हूँ। पेस्ट लेयर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पर इसको जो है इसके पूरे फ्रेम्स कंप्लीट कर लिए हैं। सारे पार्ट्स के जो है फ्रेम्स मैंने फंक्शन के साथ में F5 किया और इसको कंप्लीट कर लिया है। मैं बैक जाता हूँ, सीन नंबर 1C के अंदर ही जाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि ये जो हमारा चील है 650 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा। थोड़ी देर बाद चील वापस अपने घोंसले के पास आ जाता है। उसने देखा है ना, तो यहाँ तक अब वापस आ जाता है। तो चील यहाँ से आया, उड़ते उड़ते आएगा, यहाँ पे आएगा, ये ऐसा आया। एक मिनट, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, यहाँ पर आया और यहाँ से इसको अपन देखेंगे, ये ऐसा आया। चाहो तो अब उसको उड़ाते हुए डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा आया, है ना, ऐसा, और ये ऐसा आया, ऐसा आया, और ये ऐसा, ये यहाँ पे, ये कूदा यहाँ पे जंप किया उसने और यहाँ पर आकर रुक गया वो। अपने घोंसले के पास आ जाता है। उसने देखा घर का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई तो है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं गया यहाँ पे और यहाँ पे मैं जो है इसकी लिपसिंग कराना स्टार्ट कराऊंगा। तो इसकी मैं कंप्लीट लिपसिंग कर लेता हूँ, ताकि मुझे जो है सिर्फ एनिमेशन बस रह जाएगा मेरा और बॉडी मूवमेंट्स रह जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लूप लगाया और मैं इसको प्ले करता हूँ। अरे मेरे घर के अंदर कौन घुस गया है? घर के अंदर कौन घुस गया है, फिर से यहाँ पे लूप लगाया मैंने। ये अंदर जाकर देखना होगा। ठीक है, चील घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि एक चिड़िया उसके घर में बैठी हुई।
स्किप कर लेता हूँ इसको पहले मैं। बैठी हुई है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे वो चिट अरे वो चिड़िया, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अरे वो चिड़िया, कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? सही बात है, चील के घर के अंदर घुसना आसान है क्या? जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई। ठीक है, ये हो गया। चील को देखकर चिंकी डर जाती है और बोलती है, चिंकी चील भाई मेरा नाम चिंकी है। क्या ये आपका घर है? मुझे नहीं पता था। वो क्या है ना, मैं अंडे देने वाली थी यहाँ पर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। चिंकी की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है। क्या कहा तुमने? यहाँ से मैं इसको क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको फिर लूप लगाया। क्या कहा तुमने? तुम तुम अंडे देने वाली हो? चील ये मैंने इसको लूप लगा के कंप्लीट कर दिया। चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। अरे वाह, काका। अब देखो, ये यहाँ पे मन ही मन में सोच रहा है, ठीक है। अभी ये मुंह नहीं चलाएगा यहाँ पे, तो इसकी लिपसिंग नहीं करानी है हमको ना। ये मन ही मन में सोचेगा, तो इसके हम लोग जो इसके चेहरे पे फोकस करेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे कि मन ही मन में भाई ये सोच रहा है कि अच्छा, इसके अंडे, पहले अंडे खा लूंगा और बाद में चिड़िया को भी खा जाऊंगा। अरे वाह, अगर इसके अंडे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इसके अंडे को खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को खा जाऊंगा। अब इसको तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ चील भाई? आप क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अंडे देने वाली हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो, मैं अपने दूसरे वाले घोंसले में जाकर रह लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, इसको लूप को बंद किया। अरे नहीं नहीं चील भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया ओके, यहाँ से मैंने लूप स्टार्ट किया। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने अभी तक बहुत सारे पक्षियों की मदद की है। मैं एक बहुत अच्छा चील हूँ। अगर तुम सबसे बड़ा मजाक तो यहाँ पे किया है इसने कि ये सबसे अच्छा चील है। अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो सबको लगेगा यहाँ पर एक चील रहता है और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित और अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। चील है चील। ठीक है, यहाँ पे हो ही नहीं सकती ना ऐसा। अच्छा ओके, यहाँ पे क्या था, इसकी लिपसिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना। हाँ, अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने अभी तक बहुत सारे पक्षियों की मदद की है। मैं मदद की है। थोड़ा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉप करके फिर से यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। मैं एक बहुत अच्छा चील हूँ। अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो सबको लगेगा यहाँ पर एक चील रहता है और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित और अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। चील है चील। चील ने चिंकी को अपनी बातों में फंसा लिया और चिंकी ने वहीं पर रहने का फैसला किया। ठीक है चील भाई, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पर अपने अंडे दे दूंगी और अंडे बाहर आने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात, प्ले किया ये मैंने। हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चिड़िया क्या करती है, 2 अंडे दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चिंकी 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। ठीक है, तो हमने इसकी लिपसिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग इसकी जो है बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट कर। सबसे पहले मैं सीन नंबर 1 के सबसे पहले बाहर चला जाता हूँ और बाहर जाने के बाद मैं अंदर आता हूँ। थोड़ी देर बाद चील वापस अपने घोंसले के पास आ जाता है। उसने देखा घर का दरवाजा तो खुला है,
वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई तो है। अरे 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 तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, फेस लिया, विंग्स लिया और बॉडी लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, फंक्शन के साथ में F6 किया और थोड़ा सा मैं यहाँ लेके आता हूँ और मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ्रेम सेलेक्ट की मैंने और यहाँ पर F6 लगाया मैंने। फिर मैं बीच में यहाँ पर ले आकर यहाँ पे F6 किया, यहाँ पर Q प्रेस करता हूँ। Q प्रेस करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, इस पॉइंट को नीचे लेके आता हूँ और इसको यहाँ से ऐसे नीचे करता हूँ ऐसा, और मैं इसको क्या करता हूँ, क्रिएट क्लासिक ट्यून करके सिंक सिंबल कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे अब देखोगे कि इसकी जो है ना चोंच बाहर भाग रही है, तो मैं क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे कि इसको मैंने क्या कि ये क्या है, हाइड पेरेंटिंग व्यूज़ है। यहाँ पे मैंने क्या कि पेरेंटिंग व्यू को क्लिक किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद इस लिप्स को मैं क्या करता हूँ, फेस के साथ में बाइंड कर देता हूँ। अभी ये कहीं नहीं भागेगी ना, उसके साथ में रहेगी फेस के साथ। अरे मेरे घर के अंदर कौन घुस गया है? क्या ये अंदर जाकर देखना होगा। ठीक है, अंदर जाके चील देखता है, तो चील क्या करेगा, अंदर जाकर देखना होगा ना। कि चील क्या करेगा, अब यहाँ से मैं इसको सीन नंबर 1C के बाहर आता हूँ। चील देखना होगा ना। देखना होगा। चील क्या करेगा, अब एक जंप मारेगा, यहाँ पर रहेगा और ये ऐसा करेगा और ये ऐसा एक जंप पे हम लोग इसको एक यहाँ लेके जाते हैं, ऐसा लेके आ जाते हैं और इसको नेक्स्ट सीन नंबर 1 में दिखा देते हैं। थोड़ा सा मैं बाहर जाता हूँ, सबसे बाहर जाता हूँ और यहाँ पर दिखा देता हूँ कि चील अंदर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ भाई F7 कर दो। हम लोग जो है यहाँ पर जो है नेक्स्ट सीन नंबर 1C1D रखने वाले। प्लस आइकन पे क्लिक किया, लेयर को नीचे लेकर आया और यहाँ पर मैंने कर दिया सीन 1D कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल S कर दिया। फिर से मैंने इसको कंट्रोल के साथ में इसको थोड़ा सा छोटा किया, सीन साइज को छोटा किया और इस इमेज को फिर से मैं ड्रैग करके लेकर आया और इस इमेज को ड्रैग करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर गया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे एग्जिस्टिंग ही करना है मुझे, एग्जिस्टिंग आइटम को डिलीट नहीं करना है या रिमूव नहीं करना है। मैंने Q प्रेस करके रखा हुआ है ऑलरेडी और इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। इसको इमेज को सेट करने के लिए मैंने ऐसा किया, हाँ प्रॉपर तरीके से करो, और मैंने इसको यहाँ रख दिया। अभी इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ और यहाँ से फिर से पकड़ता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर इमेज को मैं मॉडिफाई के साथ में ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, फंक्शन के साथ में F8 करता हूँ। फंक्शन के साथ में F8 किया, इसको नाम दिया सीन नंबर 1D। ग्राफिक टाइप्स ग्राफिक रखा, रजिस्ट्रेशन पॉइंट सेंटर किया, ओके कर दिया। इसको कंट्रोल एस करके सेव करो फाइल को। मैं इसको ऑडियो को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कॉपी लेयर किया, इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इस पर क्या किया मैंने, पेस्ट लेयर किया। पेस्ट लेयर करने के बाद मैं इस पर्टिकुलर लेयर को क्या करता हूँ, लेयर के फ्रेम्स को भी कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ तक मेरी ऑडियो है, मैंने फंक्शन के साथ में F5 किया और इस लेयर 1 को मैं नाम देता हूँ, भाई साहब ये मेरी जो है सीन नंबर 1D है। कंट्रोल एस करो, सेव करो फाइल को। अभी आप जाओ फिर से सबसे पहले नीचे चले जाओ, बाहर चले जाओ, सीन 1 में जाओ। इस इमेज को बोल दो कि भाई ये सीन नंबर 1171 से स्टार्ट हो रही मेरी। ठीक है, ये एक छोटी सी गलती थी जिसके लिए मैं 2 दिन तक परेशान था। ठीक है, ये छोटी सी गलती सेकेंड्स मिली सेकेंड्स की गलती थी, बट मैं एक बार जो है पूरा 2 दिन परेशान था कि भाई ये कहाँ पे है। ये इमेज के बाद मेरा चील भी बात कर रहा है, इमेज भी चेंज नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैं अंदर गया, अभी मैं क्या करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था, अभी मैं इस पर्टिकुलर इस वाले सीन से क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जाता हूँ। मैं चिंकी को नहीं उठाऊंगा, यहाँ से सिर्फ होम को उठाऊंगा।
नेक्स्ट टू को उठाऊंगा, है ना। यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी लेयर करता हूँ। मैंने क्या किया, चिंकी सोने वाली जो चिड़िया है उसकी आँख जो ऑलरेडी बंद है, मैं उस वाली चिड़िया को ऑलरेडी लेकर यहाँ पर आ गया हूँ, तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। क्योंकि जब आप किसी का आइस ब्लिंक कराते हैं तो वहाँ पे आइस ब्लिंक में आप एकदम से आप नहीं करा सकते। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में आपको जो है, आपको दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर ही काम करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो आप यहाँ पे सीन नंबर 1 बी में आप यहाँ पे पेस्ट लेयर कीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या किया, इस फ्रेम यहाँ पर सेट कर दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर जाता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके ऐसा कर लेता हूँ। ये मैंने ऐसा कर लिया, सेट कर लिया यहाँ पे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑल कैरेक्टर्स के अंदर जाता हूँ और मेरी जो चिंकी चील है, ये जो सो रही है चिड़िया, सोने वाली चिड़िया मेरी ये है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी लेयर किया और यहाँ पे सीन नंबर 2 में गया और इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट लेयर कर दिया। पेस्ट लेयर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, डोंट रिप्लेस एग्जिस्टिंग वन ओके किया। देन मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे कंप्लीट करना है, इस फ्रेम को यहाँ तक कंप्लीट करना है। मैंने इसको फंक्शन के साथ में F5 किया, ये कंप्लीट हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इस पे 0 पे जाता हूँ, स्टार्टिंग में जाता हूँ और इसके अंदर डबल क्लिक किया। मेरी चिड़िया कहाँ है, ये यहाँ पे है। सिलेक्शन टूल लिया, इसको उठाया और इसको उठाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ऐसे इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि चिड़िया मेरी जो है, मैं एक बार नाप तोल कर लेता हूँ कि चिड़िया मेरी छोटी बड़ी तो नहीं हो रही है। तो एक बार मैं इसमें गया, इस सीन में नहीं, मैं इसके इस सीन में जाता हूँ, इस सीन में जाता हूँ। चिंकी जो मेरी ऑलरेडी यहाँ पर बैठी हुई है, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी लेयर करता हूँ। सीन नंबर 1 में गया क्योंकि मुझे ये लगी गई चिड़िया, मुझे जो ये चिड़िया इस सीन में, इस पर्टिकुलर सीन नंबर 1D में मुझे ये चिंकी चिड़िया भी लगेगी जो जो चील से बात करेगी ना। तो मैं इसके अंदर गया और मैं इसके बाद ही मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट लेयर कर देता हूँ। मुझे कहाँ से इसको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, मैं इसको देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो ये चिड़िया काफ़ी बड़ी लग रही है। अगर आप देखोगे थोड़ा इसको यहाँ लेकर आओ और इस सोने वाली चिड़िया को भी यहाँ लेकर आओगे, तो इसको क्यू प्रेस करो। क्यू प्रेस करने के बाद ये ऐसा, हाँ अभी ठीक है। तो ये मेरी चिड़िया यहाँ पे सो रही है, इसको सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये जो चिड़िया है, इसको भी मैं यहीं रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इसको भी मैं यहीं पे सेट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बिंग। इसको मैं हाँ यहाँ पे सेट कर लिया मैंने। थोड़ा सा 19-20 से फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो अभी आप क्या करोगे, इस चीज़ को, इस चिंकी चिड़िया को नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। इसको नीचे कर दिया और सोने वाली चिड़िया को ऊपर कर दिया। और अभी फॉर द टाइम बिंग मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर चिड़िया के इसके ऑडियो को कॉपी करता हूँ, कॉपी लेयर किया और ये सोने वाली चिड़िया के अंदर गया और इसके अंदर ऑडियो ऑलरेडी रखी हुई है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, पेस्ट लेयर कर दिया। पेस्ट लेयर करने के बाद यहाँ पे इसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, फिर भी ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसके एडिशनल जो फ्रेम्स हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कोई नहीं, क्या किया मैंने, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको रिमूव फ्रेम्स कर दिया। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता, मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। और अभी तक आपने जो है इंस्टॉल नहीं किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए और जो है आप स्टार्ट कीजिए सीखना। कहीं भी फंसते हैं, कहीं भी आप जो है रुकते हैं, कहीं भी स्टॉप हो रहे हैं, 100 स्टॉपर्स आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे आप पिंग कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए, तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो सीन नंबर 1D पे गया, सीन नंबर 1D में जाने के बाद अभी मेरा चील जो है, चील, हाँ अभी मुझे चील लेके आना पड़ेगा। सीन नंबर इसमें गया मैं, तो ये जो मेरा चील है, यहाँ पे देखो, ये इस आने के बाद यहाँ तक आया था, यहाँ तक है ना। इसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी लेयर कर लेता हूँ। कॉपी लेयर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट लेयर किया और यहाँ पे इसको बोलता हूँ, यहाँ सिलेक्शन टूल लिया,
सिलेक्शन टूल लिया और ये इसको यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा किया मैंने। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर घर के अंदर एक बार और इसको जंप कराता हूँ। मैं इसको एक बार ऐसा किया और ये ऐसा किया और यहाँ पे ऐसा किया और ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आएगा। ठीक है, अब चिड़िया के पास आ गया। अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे बात करेगा। ठीक है, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा दूर ही रखता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर की फ्रेम कर लिया मैंने। तो ये चील जैसे अंदर आ गया है, चील ऑलरेडी इसके अंदर आ ही गया है ना, ऑलरेडी अंदर आ ही गया है। अगर आप देखोगे सीन नंबर 1 के बाहर जाओ तो ये ऐसा आया और ये अंदर आया और ये ऐसा आ गया, ये अंदर आ गया, ये घर के अंदर आ गया ना, घर के अंदर आ गया। जब हम कैमरा पोर्ट करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड की इमेज है, जो झाड़ पेड़ जिसमें दिख रहे हैं, तो वो हम लोग हटा देंगे, सिर्फ हमारा घर ही फोकस रहेगा ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो वैसा था। ये ऐसा आया। अब यहाँ पे इसका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से इसका जो है मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे इसने बोला, फिर घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि एक चिड़िया उसके घर में बैठी हुई है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? जैसे इसने बोला अरे ओ चिड़िया, अरे ओ चिड़िया ओ चिड़िया कौन हो? अरे वो चिड़िया, तो यहाँ कहीं से जैसे ही दिखती है, तो ये वाला जो चिड़िया है, जो हमारी स्लीपिंग चिड़िया है, इसको मैं क्या करता हूँ, F7 कर देता हूँ। यहाँ से इसको कर देता हूँ F7। F7 किया, देखो ये देखो ये उड़ गई चिड़िया, हमारी चिड़िया उड़ गई है ना, उड़ गई चिड़िया। अभी अभी ये है इनका जो है, एक मिनट, इसमें हम लोग क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं गया और मैं थोड़ा पीछे आया, यहाँ से मैं इतना इस पर्टिकुलर फ्रेम में, इस पर्टिकुलर फ्रेम से इसको क्या करता हूँ, इस चिंग की सेटिंग को, मैंने चिंग की सेटिंग कराया था ना, इसको यहाँ पे F7 करता हूँ और यहाँ से इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो जैसे ही ये आगे जाएगी, चील घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि एक चिड़िया उसके घर में बैठी हुई है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? ओहो, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे F6 करना था मुझे। यहाँ पर मैंने F6 नहीं किया और वो डायरेक्ट पूरा ही पूरा F7 हो गया। डोंट वरी, इसको हम लोग कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं पहले। तो मुझे यहाँ पर एक F6 यहाँ पर मारना पड़ेगा, एक F6 मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा। फंक्शन के साथ F6 नहीं किया था मैंने, इसलिए पूरा वो F7 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनकी सेटिंग को यहाँ पे इसको F7 करता हूँ और इसको उठा के यहाँ रखता हूँ। कोई बात नहीं, ये भी आपके लिए अच्छा है, सीखने के लिए मिलेगा आपको कि कभी कभी F7 हो जाता है। कंट्रोल Z करो भाई, वैसे उसको यहाँ से इनका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। चिड़िया, कौन हो तुम? क्या? देखो, तो हमने क्या है, इसके अंदर जाता हूँ मैं सबसे पहले। ये जो मेरा चील था, अब इसको बोलना पड़ेगा भाई ये किस नंबर फ्रेम से है। ये 1521 में है ना, 1521 में है, 1521 में है। और मैं क्या करता हूँ, ये चील मेरा जो था, ओके, ये चील मेरा जो 15 से इसके अंदर गया और यहाँ से इसने बोलना स्टार्ट किया है। अरे ओ चिड़िया, कौन? ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसका बॉडी मूवमेंट करना स्टार्ट करता हूँ। इसको मैंने क्या किया, F6 किया। F6 करने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको F6 कर दिया। F6 करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी F6 कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने Q प्रेस किया। Q प्रेस करने के बाद मैं इस पॉइंट को नीचे लेकर आया, कंट्रोल S करो और इसको मैं नीचे लेके गया, ऐसा किया, ऐसा, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से किया क्रिएट क्लासिक चुन किया और इसको सिंक सिंबल किया। मैं इस पर गया और मैं इसको क्या किया, लिप्स के साथ में फेस को मैंने बाइंड कर दिया। सिलेक्शन टूल ले लो और आगे बढ़ते चलते हैं। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ठीक है, जो
तुम मेरे घोंसले में आ गई, तो ठीक है, इसकी बॉडी मूवमेंट को अपन यहाँ से ऑल्ट के साथ कॉपी करते हैं और ऑल्ट के साथ कॉपी किया और मैं इसको यहाँ रखता हूँ। थोड़ा गैप में हम लोग जो है इसकी बॉडी मूवमेंट कराते जाएंगे। जो तुम मेरे घोंसले में आ ये हर बार लेगा क्या? ओके, नहीं प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। सिंक सिंबल तो किया था, बट ठीक है, कोई नहीं, कर लेते हैं। जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई। चील को दे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से ऑल्ट के साथ कॉपी करके लेके गया और थोड़ा दूर ले जाके यहाँ रख दिया, मैंने यहाँ ले जाकर रख दिया। अब इसकी तो ये लिप्सिंग प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, बट हम लोग इसके साथ इसको लिप्सिंग में फिर से यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको फेस के साथ बाइंड कर दिया, प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे एक बार करते हैं तो वो सिंक हो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, लूप लग जाता है। बट ठीक है, यहाँ पे तो उसको प्रॉब्लम हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी कर लेते हैं। और बोलती है। लेकिन इसका बॉडी मूवमेंट होता रहेगा, तो चील बोले ना बोले लेकिन उसका बॉडी मूवमेंट होता रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से उठा कॉपी किया, ऑल्ट के साथ कॉपी किया और आगे लेके जाता हूँ और यहाँ कहीं रख देता हूँ। नहीं पता था। ठीक है, नहीं पता था। वो फिर से ऑल्ट के साथ कॉपी किया और यहाँ कहीं ले जाकर रख दिया। फिर से ऑल्ट के साथ कॉपी किया और जब यहाँ तो यहाँ कहीं चील ने बोला होगा शायद, जो कि यहाँ बोला चील ने। क्या कहा तुमने? क्या हम लिपसिंग, अच्छा लिपसिंग हमने पहले ही करा दी ना, इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ठीक है। क्या कहा तुमने? तुम अंडे दे। क्या कहा तुमने? तो मंडे देने वाली है, तो इसको फिर से ऑल्ट के साथ कॉपी किया और मैं इसको लेके जाता हूँ, थोड़ा सा आगे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको फिर से लिप्स के साथ में फेस को बाइंड किया और आगे बढ़ता हूँ। अगर इसके अंडे खाने को मिले। ठीक है, अभी चील क्या सोच रहा है, मन ही मन में सोच रहा है, इसको सोचने देते तो हम लोग ऑल्ट के साथ कॉपी किया और यहाँ के ले जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। फिर से ऑल्ट के साथ कॉपी किया और मैं इसको ले जाके यहाँ रख दिया। फिर से ऑल्ट के साथ कॉपी किया इसको और यहाँ कहीं रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। अरे कुछ नहीं, तुम फिर से इसको फेस के साथ लिप्स के साथ फेस को यहाँ पे बाइंड कर दिया। कंट्रोल एस करो, फिर से ऑल्ट के साथ इसको उठाओ, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इसको हम लेकर जाते हैं और यहाँ कहीं रखता हूँ मैं इसको। अरे नहीं नहीं चील भाई। फिर से मैंने लिप्स के साथ इसको फेस को बाइंड कर दिया। अरे नहीं नहीं चील भाई। ऑल्ट के साथ फिर से कॉपी किया इसको, यहाँ कहीं रख दिया। चली जाती हूँ। नहीं, एक काम करते हैं, इतना पास हो जाएगा, इसको उठाओ, एज इट इज उठाओ। ऑल्ट नहीं किया मैंने, डायरेक्ट उठा लिया इसको और इसको लिप्स के साथ में फेस को सिंक कर लिया। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करता हूँ। ऑल्ट के साथ कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ रख दिया। अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। पक्षियों की मदद की है। मैं एक ये बहुत अच्छा चील है भाई, मैं भी मिलूंगा इससे कभी अगर मौका मिला तो चील से। बहुत अच्छा चील है ये, कहाँ पाया जाए तो देखना पड़ेगा। तो सबको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको जोक्स अपार्ट, इसके साथ मैं लिप्स के अंदर इसको क्या करता हूँ, फेस को जो है इसको बाइंड कर लेता हूँ, ये मैंने किया। अभी मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। तो सबको लगेगा यहाँ पर एक चील रहता है और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। ओके, कोई बात नहीं। मैं बैक जाता हूँ, फिर से थोड़ा सा इसको फिर से ऑल्ट के साथ कॉपी करता हूँ और यह यहाँ पर रख दिया। यहाँ रखने के बाद मैं सीधे लेके गया इसको, ये एक्चुअली यहाँ से ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर रख दिया। मैंने चिंकी को अपनी बातों। इसको अपनी बातों फंसा लिया था। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो F6 लग रहा है ये इसके साथ बाइंडिंग के लिए है, ठीक है, ये लिपसिंग वाला नहीं है। इस पे हमने क्लिक करके हमने लूप पर क्लिक नहीं किया। अगर आप इस पे क्लिक करके मैंने लूप पर क्लिक नहीं किया है, ठीक है। फिर ने चिंकी को अपनी बातों में फंसा लिया और चिंकी ने वहीं पर रहने का फैसला कर लेती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑल्ट के साथ कॉपी किया और थोड़ा सा इसको लेके गया और चील यहाँ कहीं पे है बोलता है ना। चलो कोई नहीं, थोड़ा आगे आ ही गए हैं तो
कहाँ तक है भाई? अच्छा यहाँ पे है। एक काम करता हूँ, इसको और एक बार उठा लेता हूँ, बीच में यहाँ कहीं रख देता हूँ, एक बार यहाँ रख देता हूँ, इसको देख लेना चला के। मैं यहीं पर अपने अंडे दे दूंगी और अंडे कंट्रोल S किया। बाहर आने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये हुई ना बात। अब ये लिप्स के अंदर फेस, ये लिपसिंग है, पहले से मैंने लिपसिंग करा के रखी है, इसलिए वो जो है हमें हर जगह जो इसको इसको लिप्स के फेस को वाइंड करना पड़ रहा है। जब एक बार आप कर लेंगे तो, और अब पहली बार आप जब ऐसा करने के बाद आप जो लिप के साथ उसको फेस को वाइंड कर लेते हैं तो हर बार आपको नहीं करना पड़ता है, ये हो जाता है ऑलरेडी। ये हुई ना बात। अब हम अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन इसकी दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। ठीक है, तो ये इसकी लिपसिंग कंप्लीट हो गई चील की। हम लोग जो है सबसे पीछे जाते हैं, और पीछे जाने के बाद हम लोग जो है चिड़िया, कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई? चील को देखकर तो यहाँ पर जो है ओके, एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं पहले, जो जो वहाँ पे जहाँ पर मैंने चिड़िया को यहाँ पे जो रखा था ना, इसको मैं नंबरिंग सही कर लें तो 15 से 21 है। हाँ 15 से 21 प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अंदर गया मैं, तो अंदर गया हूँ, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे। अरे ओ चिड़िया, कौन? ये यहाँ पे इसकी जो है, यहाँ पर इसका जो है बॉडी मूवमेंट हम करा ही लेते हैं। फंक्शन के साथ F6 किया, और यहाँ पर मैं जो है यहाँ पे मैंने एक F6 यहाँ पे किया, F6 किया, और यहाँ का एक F6 यहाँ कर लेता हूँ, या पर यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने F6 किया, Q प्रेस करता हूँ। Q प्रेस करने के बाद इस सफ़ेद बिंदु को मैं नीचे लेकर आता हूँ, मैं इसको नीचे ऐसा ऐसे झुकाता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर लेता हूँ और सिंक सिंबल कर लेता हूँ। चिड़िया, कौन हो तुम? क्या तुम? ऑल्टी इसको उठाया, ऑल्टी से उठाया, और मैं ले जाके यहाँ रख दिया, और फिर से देखता हूँ कहाँ पे इसकी लिपसिंग है। आई थिंक लिपसिंग इसकी, हाँ लिपसिंग ऑलरेडी करा चुका था मैं, ये किया मैंने, यहाँ रख दिया। ये चील भाई मेरा नाम चिंकी है। क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको फिर से ऑल्टी से कॉपी किया, ऑल्टी से उठाया। अगर इसका हैंड यहाँ पे नहीं भी दिखाई चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसके अंदर है, घोंसले के अंदर, तो ज़रूरत नहीं है, तो दिखाना तो दिखा सकते हैं आप। जैसा कि मैंने बताया, हैंड्स का आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप वैसा कर सकते हैं। तो क्या है ना, मैं अंडे मैं इसका पहले है जो बॉडी मूवमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे रख दिया मैंने। थोड़ा थोड़ा गैप में जो है, गैप बनाने के साथ देखो अभी यहाँ पे क्या पास पास हो जाएगा, तो मैं इसको जो है पहले Ctrl Z करता हूँ। Ctrl Z करने के बाद जहाँ पर मैं इसको पास में लेकर आया था, तो एक काम करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ, इसको डायरेक्ट उठाता हूँ, और यहाँ पे इसकी डायरेक्ट लिपसिंग के पास रखता हूँ। नहीं, इसकी लिपसिंग यहाँ ख़त्म हो रही है आई थिंक, चील के मन में लालच आ जाता है। क्या? ठीक है, तो मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, ऑल्ट से फिर से कॉपी किया, और उठा के इसको यहाँ कहीं रख दिया, और फिर से ऑल्ट से उठाया, बॉडी मूवमेंट इसका कंप्लीट कर लेता हूँ। ऑल्ट से फिर से उठाया इसको, ये रख दिया इसको यहाँ पे, यहाँ रख दिया, और यहाँ पे सॉरी एक काम करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जो है सिलेक्ट करने के बाद क्लियर की फ्रेम कर देता हूँ। Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सॉरी, इसको सिलेक्ट किया, फिर से ऑल्ट से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ कहीं इसको रख देता हूँ। फिर से मैंने यहाँ पे उठाया, इसको ऑल्ट से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पर रख देता हूँ। फिर से ऑल्ट से कॉपी किया, और यहाँ कहीं रख देता हूँ। थोड़ा गैप में रखते जाइए, है ना, वैसा करके। ये मैंने ये किया, और मैं इसको लेके गया, और यहाँ रख दिया,
यहाँ पर रख दिया मैंने इसको, और यहाँ कहीं रख देता हूँ। इस इसको ऑल्ट से कॉपी किया और यहाँ कहीं रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। इसको सुन लेते हैं कि क्या है ये रिकॉर्डिंग। ठीक है जी भाई, अगर आप सच में ठीक है जी, थोड़ा सा ये क्या है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वही थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, और यहाँ पे ऑल्ट से फिर से कॉपी किया और यहाँ कहीं मैं जो है इसको यहाँ कहीं रख देता हूँ। और अंडे बाहर आने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये हुई ना बात। तो चील ने क्या उसका ट्रस्ट जो है जीत लिया था। अब यहाँ से फिर से ऑल्ट से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ पे ले आके यहाँ कहीं रख दिया। तो इससे ऑल्ट से कॉपी करने वो कुछ दिन के बाद वो अंडे दे देती है ना, ऐसा दिखाया है। और ये हमारा सीन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब मुझे लास्ट में एक सीन इसमें कम्युनिकेशन होने के बाद, अब एक बार इसका कम्युनिकेशन देख लेते हैं, फिर बाद में हम लास्ट जो है 1D का 1E रखेंगे सीन। और मैं यहाँ पे लास्ट में कैमरा पोर्ट करना आपको और बता देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया है, बट देखो यहाँ पे इसके साथ एक प्रॉब्लम हो रही है। आप देखोगे तो इसकी नहीं हो रही ना प्रॉब्लम, नहीं हो रही। चिड़िया कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी एक बार इसको देख लेता हूँ। ये 1521 में है। ओके, यहाँ से ऐसे गया, ठीक है। चिड़िया कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई? चील को देखकर चिंकी डर जाती है और बोलती है, चील भाई मेरा नाम चिंकी है, क्या ये आपका घर है? मुझे नहीं पता था। वो क्या है ना, मैं अंडे देने वाली थी यहाँ पर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। चिंकी की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है। क्या कहा तुमने? तुम अंडे देने वाली हो? चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। अरे वाह, अगर इसके अंडे खाने को मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इसके अंडे को खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को खा जाऊंगा। अब इसको तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ चील भाई, आप क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अंडे देने वाली हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो, मैं अपने दूसरे वाले घोंसले में जाकर रह लूंगा। अरे नहीं नहीं चील भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने अभी तक बहुत सारे पक्षियों की मदद की है। मैं एक बहुत अच्छा चील हूँ। अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो सबको लगेगा यहाँ पर एक चील रहता है और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित और अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। चील ने चिंकी को अपनी बातों में फंसा लिया और चिंकी ने वहीं पर रहने का फैसला किया। ठीक है चील भाई, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पर अपने अंडे दे दूंगी, और अंडे बाहर आने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तो यहाँ से अब मुझे जो है 1E सीन नंबर एक और नया सीन चेंज करना है। ऐसे ही कुछ दिन तो यहाँ से मैं गया और इस पे मैंने क्या किया, यहाँ पर F7 कर दिया। F7 करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक किया। आइकन पे क्लिक करने के बाद मैं इसको लेयर को ड्रैग करके नीचे लेकर आया और मैंने इसका नाम दिया, भाई साहब ये सीन नंबर मेरी जो है 1E है। और मैंने जो है यहाँ पे इसको फिर से थोड़ा सा मिनिमाइज, थोड़ा सा इसको क्या किया, मिनिमाइज किया। और मिनिमाइज करने के बाद इसको इमेज को उठाया और ड्रैग करके लेके गया और डायरेक्ट यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक किया और इसको क्यू प्रेस किया। क्यू प्रेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको जो है, हाँ इस इमेज को मैं सेट एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप प्रोफेशनल तरीके से आप इसमें एनिमेशन करते हैं तो तरीका यही है भाई, है ना। आप सोचेंगे कुछ दूसरा तरीका होता होगा, तरीका यही होता है एनिमेशन करने का। तो आप जो ऐसा, ये स्टोरी बता रहा हूँ, अभी तक आपने दूसरे चैनल पर देखा होगा तो इतना डिटेल्स में नहीं बताया है, जो कि एनिमेशन करना, कंप्लीट स्टोरी बना के दिखाना,
ये पूरी 10 मिनट की स्टोरी बनेगी जो कि आप यूट्यूब पर देखते हैं 5 मिनट 7 मिनट मिनिमम 8 मिनट मैक्सिमम 10 से 12 15 मिनट। अभी जंगल वीडियोस वाले जो हैं 15 16 मिनट की स्टोरीज बना रहे हैं, पहले 12-13 मिनट की बनाते थे, अभी 16 मिनट की स्टोरी तक बना रहे हैं। अभी उनके लिए उनकी कॉम्पिटिटर है अभी ड्रीम वर्ल्ड करके हैं, आप देखेंगे ड्रीम वर्ल्ड काफ़ी अच्छा चैनल है वो भी, बहुत अच्छा एनिमेशन करते हैं वो भी ड्रीम वर्ल्ड वाले। तो ये गया, ये यहाँ पे आया ठीक। अभी मैं क्या करता हूँ इस इमेज को मॉडिफाई करके ट्रांसफॉर्म करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस किया, सॉरी इसको मैं क्या करता हूँ इस पर्टिकुलर इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। और इसको मैं ऑडियो को पहले मैंने कॉपी लेयर किया, ये लास्ट है, कॉपी लेयर करने के बाद इसको सॉरी यहाँ पे मैंने मुझे सिंबल नहीं किया, मैंने सिंबल कर लेता हूँ, फंक्शन F8 किया और कुछ ही मुझे अंडा रख के और चिड़िया के उसमें अंडा रख देना है और बोल देना कि भाई अंडा हो गया उसको। और सीन नंबर ये क्या है 1, ई के बाद मेरा ई है ये, और मैंने ओके पर प्रेस किया और इसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर लेयर को पेस्ट लेयर किया ऑडियो को, और यहाँ पर इसके जो फ्रेम्स हैं इसको फ्रेम्स को मैंने कंप्लीट कर लिया, फ्रेम्स को मैंने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे कंट्रोल एस करो और इसको नाम दो लेयर को, सीन नंबर 1 ई नाम दे दो, एंटर करो। एंटर करने के बाद मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जाने इसको मैं नाम देता हूँ 4828 और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे जो है अंदर वाला ही घर चाहिए है, प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ इस पर्टिकुलर इस जगह पर मुझे सिर्फ चिंकी नेस्ट और नेस्ट 2 इसकी रिक्वायरमेंट है और मैं यहाँ पे कॉपी लेयर कर देता हूँ। मैं सीन नंबर 1 के बाहर चला जाता हूँ, ऐसा कर दिया मैंने, और मैं इसके अंदर गया और मैंने यहाँ पे लाकर पेस्ट लेयर कर दिया। पेस्ट लेयर करने के बाद सॉरी मैं घर को लेके नहीं आया शायद, कोई बात नहीं, घर को लेके आया था, पहले घर भी ले आता हूँ। घर कहाँ है मेरा, ये वाला घर है ना, ओके। इसको मैंने क्या किया कॉपी लेयर किया, सीन 1 में गया और यहाँ पे लेकर आके मैंने सीन 1 ई के ऊपर ही पेस्ट कर दिया, तो ये आ गया ना, वैसा करके पेस्ट कर दिया। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी पुराने सीन से उठाकर लेके आ रहे हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको, ये हमारा टाइम सेविंग प्रोसेस है एक्चुअली देखा जाए तो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको चिड़िया को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से इसको मॉडिफाई करके क्या करते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे देखेंगे और चिड़िया के 2 अंडे यहाँ पे ला के रख देते हैं, वाइट कलर के अंडे रख देते हैं सफ़ेद कलर के। मैंने इसके लिए एक्चुअली इसके लिए हमने स्टोरी में सेपरेट घोंसला रखा, तो सेपरेट घोंसला रख के उसके अंडे उसके ऊपर अंडे रखे थे। बट हम लोग एक काम करते हैं इसमें इसको यूज़ कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लेयर किया, सीन 1 सीन 2 में ही गए और यहाँ पर नेक्स्ट 1 के ऊपर कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट लेयर कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको फ्रेम्स को कंप्लीट कर लेता हूँ फंक्शन के साथ, F5 किया मैंने। F5 करने के बाद मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में गया, सीन नंबर 1 इसके अंदर गया और इस पर्टिकुलर में ही जाके मैं जो है इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया और मेरे अंडे अब कहाँ रखे मैं देखता हूँ, मेरे अंडे यहाँ पर रखे, मैंने सिलेक्शन टूल लिया और इसको ले जाके यहाँ ले जाके यहाँ रख दिया मैंने। तो थोड़ा सा ये ऐसे देखो अंडे, ताकि वो गर्म करेगी तो उसमें ही जाके करेगी ना गर्म, वैसा करके। तो इसने 2 अंडे दे दिए, तो ये हो गया हमारा सीन कंप्लीट। मैं सीन नंबर 1 के बाहर गया, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये नरेटर नहीं नरेट करके बताया हुआ है कि क्या हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चिंकी 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। ठीक है, तो ये हमारी जो है सीन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको जो है कैमरा लगा कर बता देता हूँ कैमरा कैसे लगाते हैं। सबसे बाहर जाइए आप, सबसे बाहर जाने के बाद आपका क्या करना है, यहाँ पे कैमरा पुट करो। कैमरा पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत दूर से कैमरा जूम करके लेके जाऊँगा तो बहुत फास्ट जाएगा, तो थोड़ा ऐसा जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। चिंकी कोहरे के बताए गए घोंसले पर आ जाती है, लेकिन चील घर पर नहीं था। अरे वाह! ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फंक्शन के साथ मैं F6 करता हूँ
F6 करने के बाद इसको क्यू प्रेस करता हूँ। क्यू प्रेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, जूम करता हूँ। ये ऐसा किया मैंने और इसको ऐसे लेके आया, ऐसे लेके आया। और आपको लगता है तो अब थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगेगा, वैसा किया। और इसको मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, माउस को यहाँ पे क्लिक किया और क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और यहाँ पे मैंने सिंक सिंबल कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्लो हो रहा है लैपटॉप। अब मैं क्या करता हूँ, आगे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से कैमरा अनसेलेक्ट करके फिर से सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, चिड़िया को फोकस करता हूँ। और मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया ऐसा। अरे वाह, ये कितना अच्छा घोंसला है। भोली भाभी ने तो बहुत ही बढ़िया घोंसला बताया है। चलो। हम्म इसको मैं थोड़ा सा कैमरा थोड़ा जूम आउट कर दिया। चलो अब मैं घोंसले के अंदर जाती हूँ। चिंकी घोंसले। अब यहाँ पे तो कुछ अब ये सीन में, इस पर्टिकुलर सीन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ घर के अंदर का ही दिखाना है, आपको बाहर का नहीं दिखाना कुछ आपको ना। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से कैमरा पोर्ट करेंगे और थोड़ा सा और ऐसा कर लीजिए ना, ऐसा करके ये इतना भी करेंगे तो चलेगा ना वैसा। के घोंसले के अंदर आ जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद अब थोड़ी देर बाद चील भी आ जाता है ना, चील आया, थोड़ा सा इसको कैमरे को हम जूम करके दिखाएंगे ऐसा। अभी एक्चुअली ये उड़ते हुए नहीं आ रहा है, जंप करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसा दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद चील वापस अपने घोंसले के पास आ जाता है। उसने देख अब फिर से जूम करके दिखाएंगे ऐसा। कैमरा लगा दिया हमने, पास में कर दिया कैमरा और ये ऐसा कर दिया। उसने देखा घर का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई तो है। अरे मेरे घर अब पर्टिकुलर मैं जो है चील को ही फोकस कर लेता हूँ। मैंने ऐसा कैमरा लगा दिया और चील को फोकस कर दिया। अरे मेरे घर के अंदर कौन घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अब देखो, जैसे चील अंदर आया है तो मुझे कैमरा जैसे मैंने लगाया था उसके टाइम वैसे ही मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसा करके ये ऐसा लगा दिया ऐसा। हम्म ये ऐसा। और थोड़ा सा लगेगा तो आप थोड़ा सा कैमरे को ऐसा कर सकते हैं। चील घर के अंदर चला जाता है। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है। जैसे अंदर आया चील, ये चील बोलना स्टार्ट कर दिया उसने, चील ने ना। तो गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, हम लोग यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, और इस पर्टिकुलर सीन में सिलेक्शन टूल लिया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, 1171 ही था। चील में ही कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। चील जो है अच्छा, ये यहाँ पे चील था तो 1169 दिखा रहा था, तो यहाँ पे क्या था। अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, यहाँ पे 1100, इसको 71 1171 करना था मुझे, 1171 फ्रेम। ठीक है, मैं बाहर आ जाता हूँ। चील घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि एक चिड़िया उसके घर में बैठी हुई है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से कैमरा अनसेलेक्ट करके फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे लगेगा यहाँ पे। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ? थोड़ा सा कैमरा फिर से जूम जूम इन जूम आउट करते हैं थोड़ा सा।
चील पे भी फोकस कर लेते हैं। ऐसा कर लिया, ऐसा। जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई। चील को देख ठीक है, चील को देख के चिड़िया घबरा जाती है। थोड़ा सा अब दोनों को फोकस कर देते हैं, ऐसा। चील को देखकर चिंकी डर जाती है और बोलती है, चील भाई मेरा नाम चिंकी है, क्या ये आपका घर है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता था। थोड़ा सा अब चिड़िया चिंकी को अपन जो है फोकस कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, चिंकी को फोकस कर लिया और ऐसा कर दिया। मुझे नहीं पता था। वो क्या है ना, मैं अंडे देने वाली थी यहाँ पर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। चिंकी की बात सुनकर अब थोड़ा सा इसको दोनों को फोकस करेंगे अपन, है ना। ये ऐसे अपन कैमरा लगा देंगे। चिंकी की बात सुनकर चिंकी मन में ज्यादा डर जाता है। क्या कहा तुमने? कहा तुमने? तुम अंडे देने वाली हो? चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। अरे वाह! ठीक है, तो अब चील सोच रहा है, तो चील को अपन दिमाग में ये यहाँ पे उसके सिर्फ यहाँ पे इतना फोकस कर लेते हैं अपन। इतना फोकस करा देते हैं, इतना। अरे वाह! अगर इसके अंडे खाने को मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इसके अंडे को खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को खा जाऊंगा। अब इसको तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ चील भाई? तो अभी मैं इसको दोनों को फोकस करता हूँ। ये ऐसा थोड़ा सा किया और थोड़ा सा ऐसा। क्या हुआ चील भाई? आप क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं। ये ऐसा। अरे कुछ नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अंडे देने वाली हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो। मैं अब ठीक है, तो अब फिर से इसको थोड़ा सा, क्या स्क्रीन स्टेबल नहीं रहना चाहिए, स्क्रीन थोड़ा सा मूवमेंट रहना चाहिए ना। थोड़ा स्क्रीन थोड़ा सा मूवमेंट होता रहना चाहिए। ये आया और ये ऐसा। अरे नहीं नहीं चील भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने अभी तक बहुत सारे पक्षियों की मदद की है। मैं एक बहुत अच्छा चील हूँ। अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो सबको थोड़ा सा दोनों को फोकस कर लेते हैं। लगेगा यहाँ पर एक चील रहता है और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित और अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। चील ने चिंकी को अपनी बातों में फंसा लिया और चिंकी ने वहीं पर रहने का ठीक है चील भाई, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पर अपने अंडे दे दूंगी और अंडे बाहर आने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही कुछ ठीक है, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और चिड़िया क्या करती है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा करके और यहाँ कहीं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कहीं या फिर यहाँ लगा लेते हैं। फंक्शन F6 लगाया और मैं Q प्रेस किया। एक मिनट, ओके। और मैंने क्या किया, ऐसा किया और ये ऐसा करके और ऐसा कर लिया और थोड़ा सा ऐसा कर दिया और यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्यून किया और सिंक सिंबल कर दिया। अब कंट्रोल एस करते हैं इसको। अब यहाँ पे कंट्रोल एंटर करते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसी बनी। ओहो,
ये फाइनल स्टोरी बन चुकी है हमारी ना, ये थोड़ा टाइम लेता है एक्सपोर्ट होने में। चिंकी कोहरे के बताए हुए घोंसले पर आ जाती है, लेकिन चील घर पर नहीं था। अरे वाह, ये कितना अच्छा घोंसला है। गौरी भाभी ने तो बहुत ही बढ़िया घोंसला बताया है। चलो अब मैं घोंसले के अंदर जाती हूँ। चिंकी घोंसले के अंदर आ जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद चील वापस अपने घोंसले के पास आ जाता है। उसने देखा घर का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई तो है। अरे मेरे घर के अंदर कौन घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि एक चिड़िया उसके घर में बैठी हुई है। चील को ये सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई? चील को देखकर चिंकी डर जाती है और बोलती है, जी चील भाई, मेरा नाम चिंकी है। क्या ये आपका घर है? मुझे नहीं पता था। वो क्या है ना, मैं अंडे देने वाली थी यहाँ पर। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। चिंकी की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है। क्या कहा तुमने? तुम अंडे देने वाली हो? चील मन ही मन सोच विचार करने लगा। अरे वाह, अगर इसके अंडे खाने को मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इसके अंडे को खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को खा जाऊंगा। अब इसको तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। क्या हुआ चील भाई, आप क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ नहीं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अंडे देने वाली हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो, मैं अपने दूसरे वाले घोंसले में जाकर रह लूंगा। अरे नहीं नहीं चील भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने अभी तक बहुत सारे पक्षियों की मदद की है। मैं एक बहुत अच्छा चील हूँ। अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो सबको लगेगा यहाँ पर एक चील रहता है और कोई यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित और अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। चील ने चिंकी को अपनी बातों में फंसा लिया और चिंकी ने वहीं पर रहने का फैसला किया। ठीक है चील भाई, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पर अपने अंडे दे दूंगी और अंडे बाहर आने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चिंकी दो प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सीन में। थैंक यू सो मच।